सोते समय सपने आना एक आम बात है, लेकिन कई बार सपने हमें डरा देते हैं। सपने नहीं डराते, सपने में दिखने वाली चीज़ हमें डरा देती है। अक्सर हमें जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने सपने में सांप देख लिया है, कोई खूंखार जानवर देख लिया है, क्या मतलब बनता है। सांप का सपना तो लगभग हर इंसान को ही आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सांप के सपने के बारे में जानकारी दी जाए। आपको बताया जाए कि अगर किसी इंसान को सांप का सपना आता है तो उसका मतलब क्या बनता है, यानी कि अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है, कैसा होता है ये सांप का सपना। किसी को सांप चलते दिखाई देता है, किसी की तरफ जो है सांप जो है कुछ कहीं शिवलिंग पे लिपटा दिखाई देता है। तो आज मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको हर एंगल से बता सकूं कि अगर आप सांप का सपना देखते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको वो जानकारी ज़रूर दे दूंगी। अगर किसी को सपने में सांप दिखाई देता है तो इसे अपशकुन माना जाता है। सांप के सपने के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो यह इस ओर इशारा करता है कि आपको नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में आप प्रॉब्लम से घिरने वाले हैं। अगर आपको बार बार सांप का सपना दिखाई दे, इसका मतलब होता है कि आपको पितृ दोष है, यानी कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत जो है उसके लिए रेमेडीज करनी चाहिए। अब कुछ लोग जो है मंदिर में देखते हैं सांप जो है मंदिर में है तो इसे शुभ माना जाता है। जी हाँ, ये सपना अच्छा है आपका। मंदिर में सांप दिखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी आपके विशेष जो है आने वाले टाइम में पूरी होने वाली हैं। अब कुछ लोगों को सपने में, ये क्वेश्चन तो बहुत आया था सावन में, कि सपने में यदि शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ दिखाई दे तो इसका क्या मतलब बनता है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब हुआ कि भगवान शिव का आशीर्वाद जो है आपके साथ है और आप जिस काम को पूरा करने के लिए आप लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो कोई देखता है कि कोई इंसान सांप को पेड़ पर से उतरते हुए देखता है तो ये भी अच्छा संकेत माना जाता है, शुभ होता है। ऐसा होने पर धन प्राप्ति के चांसेस होते हैं, यानी आपको आने वाले समय में पैसा मिलता है। तो उतरते तो हो गया, कुछ लोग सांप को जो है पेड़ पर चढ़ते हुए भी देखते हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब हुआ आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द कोई अच्छी चीज होने वाली है, शुभ घटना होने वाली है। ये तरक्की का भी संकेत होता है। साथ ही अचानक से कोई फायदा हो जाएगा या कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो भी मिल जाएगा। कभी कभी अच्छे काम के लिए हम जा रहे होते हैं तो सांप हमारा रास्ता काट देता है। तो अगर कोई सांप आपके दाहिने हाथ की ओर से रास्ता काट दे तो ये बहुत शुभ है आपके लिए। इस बात की तरफ ये इशारा कर रहा है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा। अगर आप कभी, ये तो दाहिने तरफ की बात हुई, अगर आप घर से किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं और सांप अगर बाएं हाथ की ओर से आपका रास्ता काट जाए तब आपको सावधान रहना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस बात का संकेत है कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उसके पूरे होने में डाउट है, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। ऐसा हो तो वापस घर में आकर भगवान शिव की पूजा जरूर कर लीजिएगा। अब कुछ लोग सपने में बहुत कलर्स के सांप देखते हैं, तो अगर आप व्हाइट कलर का सांप देखते हैं अपने सपने में तो ये शुभ है, ये धन का प्रतीक है। अगर रात को सोते समय आप सपने में व्हाइट या सुनहरा या चमकीले रंग का जो है अगर सांप देखते हैं तो ये किस्मत खुलने की ओर भी इशारा करता है। माना जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। कुछ लोग सांप को सपने में मरा हुआ भी देखते हैं। ये ठीक सपना नहीं होता, ये बताता है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, ये अशुभ है। तो इससे बचने के लिए 5 सोमवार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध अर्पित कर दीजिएगा अगर ऐसा सपना आ जाए तो। अब सपने में कोई देखता है कि सांप उसको डस रहा है, ये सपना ये बताता है कि आपको बहुत ही जल्द कोई गंभीर बीमारी होने वाली है या किसी प्रकार की आपको दिक्कत आने वाली है। तो तुरंत आप जो है ध्यान रखिएगा और जैसा मैंने आपको बताया कि 5 सोमवार शिवलिंग पर जाकर दूध जरूर चढ़ाइएगा। अगर आपको सपने में सांप जो है आपको देखकर छुप जाता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि पितृदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। सांप को बिल में जाते हुए देखने का मतलब होता है, अगर बिल में जाता हुआ देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको अचानक से कहीं से पैसा मिलने वाला है, और अगर बिल से बाहर निकल रहा है तो धन हानि होने वाली है। कुछ लोग खुदाई करते समय जो है सांप देख लेते हैं तो समझ जाइए पैसा आने वाला है आपके पास। अगर सपने में आपका सांप कोई पीछा कर
कर रहा है और आप बहुत घबराए हुए हैं, तो ये समझ जाइए कि फ्यूचर में जो है आपको कोई टेंशन खा रही है किसी बात को लेकर, आप बहुत डरे हुए हैं, या ये भी हो सकता है कि आप किसी सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उस राज के, आपके कोई राज है जिसको खुल जाने का आपको डर है। हालांकि ये सपना जो है ये अशुभ माना जाता है। अब अगर आप देखते हैं कि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही जल्द किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं या आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ सकता है। अगर कुछ लोग जैसे ये भी सपना देखते हैं कि सांप जो आपको दांत दिखा रहा है, काटने के लिए पोजीशन बनाकर दांत दिखा रहा है, अगर ऐसा सपना दिखाई देता है तो समझ जाइए कोई आपको चीट करने वाला है, किसी भी प्रकार से कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो मैंने कोशिश ये की कि सारे एंगल से आपको बताऊं कि सांप कैसे कैसे, जितने भी सवाल आते थे हमारे पास कि मैंने ऐसे पोजीशन में सांप देखा है, ऐसी तरीके से देखा है, तो मैंने कोशिश की है हर उस पोजीशन के बारे में आपको बताया कि सांप आपको सपने में अगर इस पोजीशन में दिखता है तो उसका क्या मतलब बनता है। कुछ मिस हो गया है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको किस चीज़ के सपने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर आप टेंशन में, और किस पर आप अगले टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। क्योंकि ड्रीम की सीरीज़ हम आपके लिए अब लेकर आए हैं, जैसे हम मोल की सीरीज़ लेकर आए थे, यानी कि शरीर के किस अंग पर तिल होता है तो उसका क्या मतलब बनता है। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब हमने आपके लिए ड्रीम की सीरीज़ भी शुरू की है, क्योंकि ये सवाल भी बहुत आता है कि हमने सपने में ये चीज़ देखी है, इसका क्या मतलब बनता है। तो अब आपको कमेंट करना है और जो है बताना है कि आप अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए, हम किस पर आपके लिए वीडियो बनाएं। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो सांप जो है शिव जी का श्रृंगार माना जाता है, तो भोले बाबा का नाम टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए धर्मा लाइव। नमस्कार।